डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो कि किसी भी जेंडर में, किसी भी एज में, फैमिली के किसी भी मेंबर को हो सकती है कभी भी। तो आप हमें गाइड कीजिए कि पेशेंट, फैमिली, डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए जब किसी शख्स को डायबिटीज़ होती है। जब किसी पेशेंट को डायबिटीज़ तशख़ीस होती है तो अब इत्तेफाक से 3-4 पिछले महीनों में जब से अब प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहे, तो मेरे पास कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगा। कई ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो न्यूली डायग्नोज थे और उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश की है। तो यहाँ मैं लोगों के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि जब पेशेंट को डायबिटीज़ हो तो नंबर 1 ये है कि आप अपने फिजिशियन के पास जाके, डायबिटीज़ के डॉक्टर के पास, उसकी टाइप्स के बारे में डिस्कशन करें। क्या ये टाइप 1 है, क्या ये टाइप 2 है, और क्या ये टाइप अभी स्पेसिफाई नहीं की जा सकती। ऐसा भी कई दफ़ा हो जाता है, ठीक है कि हम शुरू में उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते, बट बाद में हम उसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। बट यूजली 2 कैटेगरीज में आ जाते हैं लोग, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 वो लोग होते हैं जो वेट लूज़र होते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स के साथ आते हैं और उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन के साथ होना होता है। अब जो टाइप 2 है उनकी वेरियस कैटेगरीज़ हैं। उनका पिछले 3 महीने का हम ब्लड शुगर लेवल जज करते हैं, उसको एक टेस्ट कहते हैं हीमोग्लोबिन A1C। आप हीमोग्लोबिन A1C की बेस पे फैसला करते हैं कि इस मरीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मरीज़ हीमोग्लोबिन A1C ऐसी रेंज में आया जो प्री डायबिटिक रेंज है, लेस दैन 6.5 है लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, 6 है, 6.5, 6.2 है, 5.8 है, नॉर्मल नहीं है, डायबिटिक भी नहीं है लेकिन रेज्ड है, अपने वैल्यू से ज़्यादा है। तो ऐसा मरीज़ प्री डायबिटिक लाएगा। अब ऐसे ये वो शख्स है जिसको आप ये एडवाइस कर सकते हैं कि आप लाइफस्टाइल से अपना ट्रीटमेंट करें, आप वॉक करें, आप अपनी डाइट में तब्दीलियाँ लाएँ और अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। अब एक पेशेंट है जो HbA1c या हीमोग्लोबिन A1c 6.5 से 7.5 के दरमियान है, यानी इस रेंज के दरमियान फॉल करता है। ये वो मरीज़ है जो किसी एक टैबलेट के साथ अपना ट्रीटमेंट उसका डॉक्टर शुरू करेंगे और वो उस एक टैबलेट के साथ बाकी अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करेगा और उसके मामलात बेहतर हो जाएंगे। मैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, टाइप 1 की। टाइप 1 में इंसुलिन ट्रीटमेंट है, उसमें हमने इस तरह से कैटेगरीज नहीं बनाई हुई। अच्छा, एक इसके बाद आ जाते हैं कुछ पेशेंट जिनका हीमोग्लोबिन A1c 7.5 से 9% तक होगा। ऐसे लोग 2 टैबलेट्स की ट्रीटमेंट के साथ ठीक रहते हैं। और कई ऐसे अफराद हैं जिनका हीमोग्लोबिन A1c शुरू में 9% से ज़्यादा होगा। तो ऐसे पेशेंट इंसुलिन के कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं और ऐसे पेशेंट जो हैं वो शुरू में 3 गोलियों को कम्बिनेशन भी ले सकते हैं। तो ये सारी जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं ये बड़े साइंटिफिक हैं और इनमें हीमोग्लोबिन A1c बेस्ड है। ये ऐसे नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन A1c 9% है और वो इस एफर्ट में लगा हुआ है कि मैं अपनी शुगर लेवल को सिर्फ वॉक से कंट्रोल कर लूँगा या मैं सिर्फ जो है वो अपनी डाइट में नहीं करके कंट्रोल कर लूँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वो जो एफर्ट करेंगे उस एफर्ट के दौरान ये भी चांस है कि वो अपने मज़ीद बीटा सेल्स का डैमेज कर लें, यानी उनका जो पेंक्रियाज 50% काम कर रहा है, उनको डायबिटीज़ हुई है, तो ऐसा भी चांस है कि वो 50% मज़ीद डैमेज होता हुआ 20%, 30% मज़ीद डैमेज हो जाए और उससे फिर उनकी जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की रिक्वायरमेंट जल्दी आ जाए। सो अपने हीमोग्लोबिन A1c को बचाने, अपनी टाइप को बचाने डायबिटीज़ की। आपकी टाइप 1 है या टाइप 2 है, आपका हीमोग्लोबिन A1c कितना है, क्या आप मेडिसिन के साथ मैनेज हो सकते हैं, क्या आप मेडिसिन के बगैर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। ये कट ऑफ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने डिसाइड करना होता है, पेशेंट ने और डॉक्टर ने। ठीक है। और ये एक सिटिंग डॉक्टर के साथ बैठ के होनी चाहिए जिसमें ये सारे प्लान्स बनाए जाए और फिर उसके ऊपर अमल किया जाए।